ये है गडल्स। इसे बनाया गया था लोगों की मुसीबतें दूर करने के लिए, लेकिन अब ये खुद मुसीबत बन चुका है। ये है बटन्स, एक भालू जो अपने छिछोरेपन की वजह से हर जगह पर बदनाम है। ये है बिल, इसके 58 दोस्त थे और सभी बेचारे इसकी दोस्ती की बलि चढ़ गए। और इनसे मिलिए ये है रॉको, बोले तो भाई। एक जमाने में ये कुत्ता बच्चों के टीवी शो की जान था, मगर अब ये जेल की शान है। जेल तो इन्हें सुधार नहीं सका, मगर इन्हें अपनी गलतियां सुधारने का एक आखिरी मौका दिया गया। इन्हें भेजा गया एक ऐसे घर में जहां है ये पपेट्स हू किल। अंधे कहीं के। क्या कहा आपने? नींद में हो क्या? आँख खोलकर नहीं चल सकते? पर धक्का तो आपने मुझे मारा। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं फुटपाथ पर रेंगने वाले कीड़े। पर मैं फुटपाथ पर नहीं रेंग रहा। हर रोज तुम जैसे अकल के अंधों की वजह से यहाँ जॉगिंग करने वालों की टांग टूटती है। अब कुछ करना ही पड़ेगा। कहा ना, गलती मेरी नहीं थी। जिस गंदगी के हो वही रहा करो। ये जॉगिंग करने की जगह है। ये फुटपाथ है मैडम, और ये चलने की जगह है। अच्छा, ये तुम मुझे बताओगे? अगली बार अगर तुम मेरे रास्ते में आए तो मैं तुम्हारे ऊपर ही जॉगिंग करूंगी। अब आप मुझे गुस्सा दिलाएं। अच्छा, तो क्या बिगाड़ लोगे तुम मेरा? कुछ नहीं। Stupid. हाई पार्क जॉगर मिसिंग और पुलिस परेशान है। ओए, तुमने ये खबर पढ़ी रखो? हाँ, अपन अखबार में सिर्फ दो ही चीज पढ़ता है बटन्स। एक तो वेदर रिपोर्ट जिस पर कभी भरोसा नहीं कर सकते, और दूसरा मर्दान की बढ़ाने की एडवर्टीजमेंट। कभी कभी सेक्सी फोटो भी आती है। यहाँ लगता है पार्क में टहलने जाना भी खतरा बन चुका है। हिचा ये तो सुसाइड करने जैसा है। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? लोग जॉगिंग के लिए जाते हैं और पता नहीं कैसे कैसे सन की लोग मिल जाते हैं, बेकार की बहस करने लगते हैं। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो दोस्त। किसी गलत इंसान से जबान लड़ाना, ये तो मौत को दावत देना ही हुआ ना। मुझे तो लगता है ये जॉगर अपने पति से तंग आकर भाग गई होगी और अब वो किसी और के साथ कहीं पर कोई छर्रे उड़ा रही होगी। हाँ, शायद तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हफ्ते भर में घर लौट आएगी। उसका मिल पाना इतना भी आसान नहीं होगा। वो काफी गहराई में दफन है। तुम्हारा मतलब उसका मर्डर हुआ है? बुरा मत माना बिल, पर तू हमेशा भलता ही सोचता है। हाँ, तेरे हिसाब से तो कुछ भी होता है उसका एक ही मतलब निकलता है। अबे ये टाइम मर्डर नहीं हुआ है। मैं कह रहा हूँ ना कि उसका मर्डर ही हुआ है, वो कहीं गायब नहीं हुई। ओ, तुम ये कैसे कह सकते हो? तुम कोई ज्योतिषी हो? हाँ बिल्कुल, तुम ऐसा कह सकते हो। ओके, सब लोग यहाँ पर देखो, मैं हूँ ज्योतिषी बिल। मुझे लग रहा है कि कल किसी का खून होने वाला है। नहीं मानना है तो भाड़ में जाओ। अच्छा, हम क्यों जाए, तू जाना। ओ, रुको 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 रॉको, ये बर्तन कौन साफ करेगा? वो कल रात अपू नहीं किया था ना? झूठ मत बोल, कल रात मैंने साफ किए थे। तू तो उल्टी करके सो गया अपने था। हाथ पैर हिलाओ जल्दी। ठीक है। आज की हेडलाइंस एक बार फिर से, गायब हुई जॉगर की बॉडी को पार्क में ही पाया गया। यानी वो सचमुच मर चुकी थी? अजीब बात है। शायद किसी को किसी से माफी मांगनी चाहिए। अच्छा, पर मैं भला तुमसे माफी क्यों मांगू? क्योंकि मैंने कहा था कि उसका मर्डर हुआ है और तुम कह रहे थे कि वो गायब हो गई है, और मैं सही था। इसलिए माफी मांगू क्योंकि तुमने अंदाजा लगाया और गलती से सच हो गया। क्या पर मजाक इससे है? साबित होता है कि मेरा दिमाग तेज है। दिमाग तेज है बिल, पर तुमने ये नहीं बताया कि वो मरी कैसे, वो कहाँ दफन थी। वो छोटी छोटी चीजें पर बहुत ही जरूरी चीजें। सच बात तो ये है बिल कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक था। तुम्हें ज्योतिष का ज भी नहीं आता बिल। मतलब तुम अब तभी यकीन करोगे जब किसी और का खून होगा और मुझे उसके बारे में सब पता होगा। बिल्कुल, पर हादसा बस एक ही बार होता है। पाक एक बहुत ही खतरनाक जगह है और मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ एक और खून होने वाला है। इस बार एक आदमी का, लगभग 40 साल का। मतलब मेरी उम्र का। बिल बस भी करो, अब हंस हंस के मेरे पेट में दर्द होने लगा है। गुड मॉर्निंग रॉको। मैंने शायद तुम्हें ये सब साफ करने को कहा था। आपने किया था डैन? तुमने किया होता तो ये प्लेट्स इतनी खराब नहीं होती। अरे साफ ही तो है। पर उनमें खाना चिपका हुआ है। हाँ, पर खाना साफ है डैन। तुमने फर्श साफ किया कि वो भी नहीं किया? बिल्कुल किया डैन। अपन अपनी मरी हुई गर्लफ्रेंड की कसम खाता है। ओह, यहाँ कितनी गंदगी है। साला अब तो नई वाली गर्लफ्रेंड भी मर जाएगी। माफ करना दोस्त। तुम झूठ बोलते वक्त जरा भी नहीं हिचकिचाते? अबे तू झूठ मत बोल डैन, अपन हिचकिचाते हैं यार। तुम्हें खुद पर जरा भी शर्म नहीं आती? आती है डैन। बिल्कुल भी नहीं आती। सही कहा डैन, बिल्कुल भी नहीं आती। तुम्हारा ये झूठ बोलना बंद करवाने के लिए मैं कुछ नहीं करने वाला। अच्छा है। ये काम अब करेक्शंस कनाडा करेगा। ये अच्छा नहीं है।
मॉर्निंग डैन, क्या खबर है? लगता है कुछ बुरा हुआ है। हाँ हुआ है, कल रात मुझे ठीक से नींद नहीं आई। नहीं, मेरा मतलब पार्क से था। क्या मेरे कहने के मुताबिक वहां एक और खून हो गया? प्लीज बिल, अपनी बकवास बंद करो। अब मैं हंसना चाहूं भी तो भी मुझे हंसी नहीं आएगी। न्यूज़पेपर आ गया है डैन। थैंक्स। एक और जॉगर लापता। तुम बिल्कुल सही थे बिल। एक आदमी उम्र लगभग 40 साल। तुम्हें इसके बारे में पता था बिल? तुम्हें ये भी पता है मैं क्या बोलने वाला हूँ? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल। अरे वाह, ये तुम कैसे कर लेते हो बिल? क्या तुम ये भी बता सकते हो कि पुलिस को ये जॉगर कहाँ मिलेगा? बता सकता हूँ, पार्क के पास वाले ऊंचे पहाड़ से। उसकी लाश पत्तों से ढकी है और उसकी दाहिनी आंख में एक फोक घुसी दिखाई देगी। क्या? मैं कभी गलत नहीं होता। शायद मैं गलत था और लगता है कि तुम सचमुच ज्योतिषी हो। मुझे माफ कर देना बिल, मैंने बेवजह तुम्हारा मजाक उड़ाया। कोई बात नहीं डैन, मैंने तुम्हें माफ किया। तुम वाकई लाजवाब हो बिल। लाजवाब बिल? वाह, काफी अच्छा नाम है। कहिए, किससे मिलना है? मैं हूं क्राइम ब्रांच से ऑफिसर फिलियन। तुम बिल हो? बिल? ये नाम पहले कभी नहीं सुना, पर ढूंढने की कोशिश हो सकती है। ओ ऑफिसर फेलियन, आइए आइए, मैं हूँ डैन बालू। जैसे ही आपका फोन आया, चीफ ने मुझे फौरन यहाँ भेज दिया। तुमने पुलिस बुलाई है? माधर। ओ, आप बिल से तो मिल ही चुके हैं। यही है लाजवाब बिल। बुरा मत मानना बिल, क्योंकि मैंने बता दिया कि तुम्हारा अंदाजा सही हो जाता है। मैं क्यों बुरा मानूंगा? मैंने तो खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। तुम ही हो बिल? पर तुम तो कह रहे थे तुमने ये नाम सुना ही नहीं। और आपने बताया ही नहीं कि कौन सा बिल। और बिल तो बहुत कॉमन नाम है। ये बहुत शर्मा रहा है इसलिए ऐसा कह रहा है। हे, तुम अपना हुनर सारी दुनिया के सामने लेकर आओ। तो बिल, ये कह रहे हैं तुम्हें इस केस के बारे में कुछ पता है, पर ये कैसे मुमकिन है? बस एक अंदाजा कह सकते हो। सच कहूं तो अंदाजा लगाने वाली बातें मुझे बकवास लगती हैं। चीफ का ऑर्डर था, इसलिए अपना वक्त बर्बाद करने में यहाँ चला आया। अच्छा है, मुझे सच बोलने वाले इंसान बहुत पसंद है। और मुझे क्रिमिनल से नफरत है। मैं समझ सकता हूँ ऑफिसर। और सोशल वर्कर से भी। ओके। हाँ तो बको इस केस के बारे में, तुम जो कुछ भी जानते हो। मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगा, वरना तुम मुझे ही फंसा लोगे। कम ऑन बिल, तुमने मुझसे जो कहा था वही इनसे कहना है तुम्हें। जैसे कि वो लाश कहाँ पर है, क्या कहा था तुमने? वो पहाड़ के नीचे पत्तियों से ढकी हुई है इस तरह से। अपना मुंह बंद रखो। इतनी डिटेल में तुम कैसे जानते हो? वो क्या है कि इसे ऐसा महसूस होता है जैसे इसे सब दिखता भी है। जैसे कि इसने देखा कि क्या देखा ना कि उसकी बाईं आंख में फॉग घुसा हुआ था। मैंने ऐसा कब कहा था? बाईं आंख में एक फॉग घुसा हुआ था? मुझे याद नहीं कि मैंने ये कहा था या नहीं कहा था, पर वो दाहिनी आंख थी, बाईं नहीं थी। क्या बकवास कर रहे हो? खैर, मैं ये रिपोर्ट ऑफिस में दे दूंगा। ओके, वेल यहाँ आने के लिए शुक्रिया। आई एम सॉरी, मुझे थोड़ा सा काम है, वरना मैं दरअसल मुझसे मिलने यहाँ कोई आ रहा है। वो रॉको को सुधारने में मदद। करेक्शंस करना खुश है कि आपने हमें याद किया। अब आपकी परेशानियों को सुलझाने में हम भी आपके साथ हैं। ये तो अच्छी बात है, क्योंकि एक रॉको है जो बहुत झूठ बोलता है। साइंस इन झूठों से निपटने के लिए तैयार है। अगली बार वो झूठ बोले तो उसे ये खिला देना। न जी पाएगा न मर पाएगा। ये कुछ ज्यादा ही बुरा नहीं होगा? हाँ बुरा तो है, पर जब उसके साथ ऐसा होगा तब उसे पता चलेगा कि लोगों को परेशान करने का नतीजा क्या होता है। ये तरीका तो आसान है। ठीक है, तो अब देखो सख्त तरीका। उसके खाने में ये पाउडर मिला देना। इससे क्या होगा? इससे उसकी अतड़ियां गल जाएंगी और तब तुम उसकी हालत देखना। उसे महसूस तो होगा कि कुछ गड़बड़ है, पर जब तक पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। पर वो मर तो नहीं जाएगा? लैबोरेटरी में चूहों पर ट्राई किया था, वो तो मर गए थे। अब देखना चाहता हूँ कि क्रिमिनल्स पर इसका क्या असर होता है। मैं सिर्फ उसका झूठ बोलना बंद करवाना चाहता हूँ। फिर तो मैं तुम्हें बस ये सच बोलने का सिर्फ दे सकता हूँ। हाँ, पर इससे उसे कोई सजा तो नहीं मिलेगी ना? शायद मेरा काम इससे हो जाएगा। ए बिल, पेपर में तेरी फोटो आई ली है। मां की आंख,
फंस गया। एक ज्योतिष ने पुलिस को जॉगर की लाश ढूंढने में मदद की। तुमने सुना बिल, तुम हीरो बन गए। पहला खोपड़ी में नहीं घुसरेला बिल पुलिस की मदद कर रहा है। इसमें चौंकने की क्या बात है, ये सच है। बिल ने पुलिस को बताया कि लाश को कहां ढूंढना चाहिए। हाँ, जैसे कि साले को सब पता था। इसी वजह से बिल के बारे में एक बड़ा सा आर्टिकल भी छपा है। वाह, मेरी जिंदगी में ऐसा पहली बार हो रहा है कि पेपर में मेरे नाम के साथ इन लोगों ने वांटेड नहीं लिखा। ए भाई, जितना खुश होना है हो ले, कल तक ये खुशी नहीं टिकने वाली। क्या मतलब है तुम्हारा? यह है कि कल तेरी जगह किसी और की फोटो होगी और लोग तुझे बीते कल की तरह भूल चुके होंगे। अच्छा तो दोस्तों, मैं थोड़ी देर के लिए टहलने जा रहा हूँ पार्क में। मजे करना बिल। ओह रॉको, कॉफी अच्छी है ना? हाँ, घोड़े की तरह सड़ी हुई है। ओह अच्छा, तो फिर आज से कॉफी तुम बनाया करोगे। ओह ठीक है, अगर ये बात है तो ये कॉफी बिल्कुल तेरे जैसी है, थोड़ी सी अच्छी और थोड़ी सी सड़ी हुई। क्या आप उन्हें फिर से सड़ी हुई कहा? हाँ बिल्कुल। और याद है मैंने तुमसे बेसमेंट में पड़े हुए सारे कपड़े धोने के लिए कहा था? बिल्कुल याद है डैन। तो तुमने सब धो लिए? हाँ, आप उन्हें सारे कपड़े को बेसमेंट में अलमारी के पीछे रख दिया जहां तेरी नजर कभी नहीं पड़ेगी। अरे आप उन्हें क्या बोल डाला यार? तुम कह रहे हो कि ना तुम मुझे पसंद करते हो ना इस घर के नियमों की परवाह करते हो। नहीं डैन, परवाह नहीं है। तू बड़ा बेवकूफ है और तेरे नियम दिमाग की मां देते। बस बहुत हो चुकी तुम्हारी बकवास। जब तक तुम सुधर नहीं जाते मेरी नजरों के सामने आने की हिम्मत मत करना। आज ये क्या डिग्री हो रही? ऑफिसर फिलियन, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे सारी सच्चाई पता चल गई है। मैं जानता था सच सामने आ जाएगा। सच ये है कि तुम्हारा अंदाजा कमाल का है। ये सच? मुझे माफ करना बिल, और हाँ, हमें एक बार फिर तुम्हारी मदद की जरूरत है। एक और आदमी गायब हो गया है। वो भी जॉगर ही होगा। हाँ, मुझे अपने मन की आंखों से सब साफ दिखाई दे रहा है। एक लंबे कद का अड़ियल जो अपने जंगली कुत्ते को साथ लेकर दौड़ता है, वो अपनी जान की भीख मांग रहा है। उसका चेहरा एक प्लास्टिक की बैग से बांध दिया गया है। प्लास्टिक बैग? हाँ, मुझे उसकी लाश पार्क के नजदीक वाले ग्रेनेडियर पॉन्ड में दिखाई दे रही है। ग्रेनेडियर पॉन्ड? थैंक्स बिल इस इंफॉर्मेशन के लिए। आ गया हमारा हीरो। ओए, बाहर तो बिल्कुल धूप नहीं है, फिर भी तूने चश्मे पहने हुए। हाँ, लोगों से बचने के लिए। वो मेरे फैंस बन चुके हैं, मुझे एक मिनट भी अकेला नहीं छोड़ते। हर वक्त ऑटोग्राफ दे देकर मेरा दिमाग फटने लगा। चल लंबी लंबी मत छोड़। कुछ जलने की बू आ रही। वैसे तेरा हर वक्त उस पार्क में जाना और हादसे होना कोई इत्तेफाक नहीं है बिल। मुझे लगता है तुझे ये सब बंद कर देना चाहिए। हाँ सही कह रहे हो, मैं भी यही सोच रहा था। आज का खून मेरा आखिरी खून है, अब और नहीं। हेलो बिल। हाय। तुमने लाशों को ढूंढने में हमारी बहुत मदद की है। क्या यह मुमकिन है कि तुम हमें खूनी के बारे में कुछ बता पाओ? शायद इसकी शक्तियां अब खत्म हो गई हैं। ये सच कह रहा है? मुझे नहीं लगता अब मैं कर सकता हूँ। ये बहुत बुरा हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ कुछ फोटोग्राफर्स को बुलाया था ताकि वो तुम्हारी फोटो खींचकर कल सुबह के न्यूज़पेपर्स के फ्रंट पेज पे छापें। मुझे नहीं लगता कि मैं इस तरह की गई रिक्वेस्ट को ना कह सकता हूँ। बिल, तुम सच में लाजवाब हो। मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुमसे मिलने का मौका मिला, और मैं चाहता हूँ कि शहर का हर इंसान तुमसे मिलकर तुम्हारा ऑटोग्राफ ले सके। काश ऐसा मुमकिन होता। गुड न्यूज, ऐसा मुमकिन है, और इसीलिए कल मैंने एक एजेंट को बुलाया है। क्या कह रहे हो तुम? वो तुम्हें अपनी आंखों से भविष्यवाणी करते देखना चाहती है, फिर तुम्हें लोगों को अपने हुनर से एंटरटेन करने का मौका देगी। मैं सबको एंटरटेन करने के लिए जोकर क्यों बनूं? वेल, उसी के लिए जिसके लिए जोकर करता है, पैसे कमाने के लिए। लगता है शो जबरदस्त होगा, मैं भी जरूर आऊंगा। मुझे नहीं लगता कि मैं आ पाऊंगा, आप लोग जाइए। हे रॉको, प्लेट साफ करने में मजा आ रहा है? क्या मजा आ रहा है? आप उन तो सिर्फ इधर खड़े लाए। इसका मतलब ये हुआ कि तुम सफाई नहीं करना चाहते? देख डैन, आपन की बात ध्यान से सुन। आपन सफाई करना चाहता है लेकिन सफाई से नहीं। हाँ, ओह, फिर तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हो। अब देख डैन, आपन के कहने का मतलब है कि आपन सफाई करने को ट्राई करेगा लेकिन सफाई करने की कोई गारंटी नहीं है। इससे काम नहीं चलेगा। अगर तुमने ठीक से सफाई नहीं की तो तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बन जाएगी। अब जबकि आपन झूठ नहीं बोल रहा है तो ठीक है, जैसा तू कह रहा है अपन वैसी साफ सफाई करेगा। हाँ, यही तो मैं कब से सुनना चाहता था। साला, प्लेट साफ करने के लिए वॉशिंग लिक्विड चाहिए। कहां है? कहीं दिखाई नहीं दे रहा। आइला, ये क्या है? सच बोलने का सिरप? उसकी मां की। डैन, अब अपन तेरे को नहीं छोड़ेगा। सारी दवाई तेरे को ही पिलाएंगा, देखना तू।
खूनी कोट और टाई पहनता है और उसकी हंसी अजीब सी है। ओए बिल, तू पागल हो गया क्या? तुझे खुद ही पुलिस को अपना हुलिया बताने की क्या जरूरत थी? तू किसी और का हुलिया भी तो बता सकता था ना। कोशिश की थी, सच में कोशिश की थी, पर होता यह है कि काम मैं करता हूं, नाम किसी और का हो जाता है। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। हाँ, और ऊपर से एक और झमेला, तुझे एक शो भी तो करना है। अरे हाँ, वो शो। अब मैं क्या करूं? मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आया है। तू ज्योतिष वाला साधु बन के ढेर सारा पैसा कमा। मैं बिना किसी पावर के साधु कैसे बन सकता हूं? ओए, पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए हम कोई नाटक करेंगे। बस ऑडियंस को पटाने के लिए तुम्हें एक प्यारे से मासूम असिस्टेंट की जरूरत होगी। और भला मुझे एक मासूम असिस्टेंट कहां से मिलेगा? हाय गाइस, मैं तितलियां पकड़ने जा रहा हूँ, पर घबराओ मत, मैं फिर उन्हें छोड़ भी दूंगा। ओके, तू कडल्स, तुझे बस उन सबके नाम बोल ले जो तुझे मिलेगा, और बिल उन्हें सुन लेगा। वाह, वाकई इसका अंदाजा सही होता है। अरे बिल्कुल नहीं, तुम्हारे पैरों के पास एक माइक्रोफोन लगाया है और मैंने ईयरपीस लगाया हुआ है। टेस्टिंग टेस्टिंग। मेरा कान, बहन। हे रॉक, बिल को देखने के लिए वो एजेंट यहाँ 20 मिनट में आ रही है। और हाँ, ऑफिसर फिलिन भी कुछ लोगों को ला रहे हैं, तो उनके लिए कुछ चिप्स और पॉपकॉर्न वगैरह तैयार रखना। ओ हाँ राजा डैन, आप तो तुम्हारा गुलाम रोबोट है ना। तुम ठीक तो हो ना? आप झूठ नहीं बोलता डैन। देखना, पहले से सब तैयारी कर दी है, और ये देख, तेरा वाटर बॉटल, इस पर तेरा नाम भी लिखेला है। वाह, तुम तो काफी बदल गए हो, मुझे बहुत खुशी हुई। शुक्रिया। अब तू भी बिल्कुल बदल जाएगा डैन। एक घूंट अंदर और उसके बाद सच्चाई की उल्टी बाहर। चिप्स। चिप्स, हाँ तैयार रखेगा चिप्स। ऑफिसर फिलिन, वेलकम। माफ करना, बिना पूछे मैं अपने कुछ कलीग्स को ले आया हूं। उन्हें कोई ऐसे बात शोज नहीं। बहुत पसंद हैं। आइए। ठीक है, शुक्रिया। आप यहाँ मेरे साथ बैठिए। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बिल महान है डैन, सच कहूं तो ऐसा लग रहा है कि मैं योगेश सरकार के शो में आया हूं। अब ये तो आपका बड़प्पन है। आइए, मैं हूँ डैन बार्लो। डैन बार्लो, ऑड्री स्टोन टैलेंट Thank you. से। मैं देखने आई हूँ कि जो पेपर में छपा है वो कितना सच है। आइए, आप यहाँ मेरे साथ बैठिए ना। नहीं, मैं तो इस प्यारे से भालू के पास बैठना चाहूंगी। जरूर बैठो हसीना, पर याद रखना, तुम देख तो सकती हो, पर मुझे छूना खतरनाक हो सकता है। हाँ तो भाई लोग, खाना अनलिमिटेड है, चीज है, चिप्स है और ड्रिंक्स भी है। डैन, तेरे को प्यास लगी है ना, तो थोड़ा पानी तो पी ले। ओह, शुक्रिया रॉको। अबे उसमें से नहीं। हाँ, उसमें से। वो ठंडा है ना, तो शो के मजे लूटना। लेडीज एंड जेंटलमैन, पेश है इस जनरेशन का सबसे तेज दिमाग वाला लाजवाब बिल। थैंक यू। इतने सारे लोग मुझे देखने आए, इस बात की मुझे खुशी है। सच कहूं तो मुझे कोई नहीं दिख रहा, पर आवाज से पता चल रहा है कि यहाँ बहुत से अच्छे लोग आए हैं। अब आप सब लोग चुप हो जाइए प्लीज। अब आप में से कोई मुझे एक चीज देगा, कोई भी चीज चलेगी। ओह, तुम कितने क्यूट हो। लो, ये ले लो। वाह, कितनी अच्छी गुलाबी हैट है। बिल, क्या तुम बता सकते हो मेरे हाथ में क्या है? हाँ, बहुत अच्छी है। कहीं वो एक हाँ, गुलाबी कैट तो नहीं? ये क्या, वो गुलाबी कैट कहाँ है? हैट। ओह, गुलाबी हैट है। कभी कभी ऐसी गलती हो जाती है। ये सब क्या है डैन, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बिल का टैलेंट कमजोर तो नहीं पड़ गया? नहीं, बिल्कुल नहीं, सब कुछ ठीक है बेवकूफ। आने का मकसद यही था कि ये मैं क्या कह रहा हूँ? तुमने मुझे क्या कहा? बेवकूफ, लेकिन मैं तुम्हें ये कहना नहीं चाहता था। मैं तो तुम्हें कोई चापलूसी भरी बात कहना चाहता था। ये मुंह से निकल गया। आंखों की पट्टी मेरे मन की ताकत को रोक रही थी। मेरे सामने यहाँ कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जिन्हें मैं अपनी जिंदगी में शायद पहली बार मिल रहा हूँ, सिवाय कुछ लोगों के जिन्हें मैं मिल चुका हूँ। जैसे कि वो ऑफिसर, वहाँ क्या नाम है उनका, और वो प्यारी सी औरत जिनका नाम है ऑड्री स्टोन। आंटी सरीन। नहीं, ऑड्री स्टोन। सॉरी दोस्तों, ये शो तो बेवकूफ लोग भी देखना पसंद नहीं करेंगे। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी डैन। बहुत सा शो बाकी। तुम्हारे मुंह से पेशाब की बदबू आ रही है। अब मेरा मतलब,
जिसे वॉट लग गई? ज्यादा खुश हो जाएगा। तो डैन, हर बात सच बोलकर तेरे को बहुत अच्छा लग रहा होगा ना? अब अपन एक बड़ी सच्चाई की मिसाल बन गए ले। मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊंगा डैन। तुम बस थोड़ा घबरा गए हो, ये थोड़ा पानी पी लो, सब ठीक हो जाएगा। तो अब ठीक है ना? अब तुम शुरू हो जाओ, वरना तुम्हें पता है क्या होगा। नहीं पता, तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। गुड बाय, मैं चलती हूँ। देखो, मैं फ्रॉड को भी काम देती हूँ, पर हाँ, उस फ्रॉड को बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसे शो में तो बच्चे भी बोर हो जाएंगे। ओ, हो गया मेरा पोपट। कैसे हो सकता है? इसने पुलिस डिपार्टमेंट को 4 लाशें ढूंढने में मदद की है। ओह, मुझे नहीं लगता कि ये अपना अंडरवेयर भी ढूंढ पाता होगा। मैं साबित करके रहूंगा कि ये लाजवाब है। जॉगर्स का खून किसने किया बताओ? तुम लोग अभी भी नहीं समझे। खूनी हर वक्त आपकी आंखों के सामने ही था। वो मैं हूँ, जॉगर्स का खूनी मैं ही हूँ। मैंने ही मारा है उन चारों को। बस बहुत हुआ, तुम सब गिरफ्तार किए जाते हो। थैंक यू, थैंक यू। काफी अच्छा शो था। और तो क्या लग रहा है? क्या तुम्हें अंदाजा था कि मैं खुश हो जाऊंगा? हाँ, इसे था। हाय, मैं टीवी पर हूँ। मैं शो करूंगा। बर्तन धोने पड़ेंगे। रात को ठीक से बर्तन साफ करने का। तो मैं तेरे को गटर के अंदर डाल देगा। तुम बकवास कर रहे हो, है ना? मुझे लगा था मैं तुम लोगों को बेवकूफ बना दूंगा। मैंने ये सीरियल साइन करने से पहले कहा था मुझे हर एपिसोड में एक आइटम चाहिए। आजा, कॉफी है, आजा। ये तो जाग गया। कमीना है साला। अरे वाह, मजा आ गया। एकदम बकवास है। ये पपट बड़े मजे। अच्छा, तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।